भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम। केवल एक को भोले बाबा को आगे कर दो। सेव हटा दो, वहां से सेव हटाओ। ओ राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। ताली बजा के राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। भैया भी बोले राधे, बहना भी बोले 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 राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी मुरली से आवाज आई, राधे राधे। कान्हा की मुरली से आवाज आई, राधे राधे। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के जाओ। जय हो। ताली बजाते हुए जय हो। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। और आज श्रीमद् भागवत का प्रसंग बहुत सुंदर है। हमारे सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लेंगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज वैकुंठ से कथा प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। वैकुंठ से ठाकुर जी की प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, बोलिए गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
बोलिए सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। समस्त देवी देवताओं की एक बार हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे श्याम। आइए एक बार कीर्तन। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे हाथे मस्ती से जय हो। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोरे 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 बिहारी। ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे। अच्छा बताइए मिश्री बड़ी होती है या स्वाद? कौन बताएगा? मिश्री बड़ी होती है स्वाद? स्वाद स्वाद इसका मतलब स्वाद कब आता है? जब मिश्री होगी तभी तो स्वाद आएगा। तो राधा रानी क्या है? स्वाद। मिश्री। और कन्हैया जी क्या है? स्वाद। राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। 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 राधे कल मैंने बहुत सुंदर कथा सुनाई थी, बड़ी प्यारी कथा थी। राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंचे और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मृत्यु से बचने का उपाय क्या है। संसार में जो भी आया है वो हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। हमारी मृत्यु ना हो, हम मरे ना कभी। सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं, तो मृत्यु से हम मरे ना कभी, तो बचने का उपाय क्या है? मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? राजा परीक्षित ने 4 साधन बताए।
तस्मा सर्वात्मनः राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तिया व्यचा स्मर्तव्यो भगवानिना। अगर किसी को मृत्यु का भय हो, अगर मृत्यु से बचना चाहे तो श्रोतव्या माने भगवान की कथा को सुने। पहली क्लास क्या है? भगवान की कथा। कीर्ति अव्यचा दूसरा साधन है भगवान के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत महापुराण की। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, थोड़ा गुस्सा में बोलो। गुस्सा नहीं आती है? कभी कभी आती है, जब इच्छा पूरी नहीं होती तब आती गुस्सा। महाराज यहाँ प्रेम से बोलो, यहाँ हर इच्छा पूरी होगी जो तुम चाहोगे। हाँ, भगवान कल्प वृक्ष है, लेकिन शर्त एक है, प्रेम से कथा ध्यान से सुनो, बड़ी सावधानी से। तीसरा साधन बताया स्मर्तव्यो, यानी भगवान का ध्यान करना चाहिए। बड़ी सावधानी से सुनना। तीसरा साधन है भगवान का ध्यान करो। जब भी स्नान करो तो थोड़ी देर भगवान के पास जाओ। यूं ना है स्नान करके नाश्ता बना कि नहीं, नाश्ता चालू, पूजा नहीं नाश्ता चालू। जैसे स्नान किया बस चाय बिस्कुट चाय जब पियोगे तो हाय मचेगी। 20 खा, भगवान का भोग लगा के फिर खाओ, ताली बजाओ ना। पहले भगवान को खिलाओ। स्नान करके एक अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो,
आरती कर दो, थोड़ा फूल चढ़ा दो, फल हो फल चढ़ा दो, और जो तुम्हारे घर में कलेऊ नाश्ता बना हो भगवान का भोग लगा दो। फिर पावना तो प्रसादे सर्व दुखाना, भगवान का प्रसाद सारे दुखों को दूर करता है। आजकल हम लोग जो भी सामने मिला खाने लगते हैं, तुरंत ही चालू हो जाते हैं, बकरी की तरह चरने लगते हैं। जो आया बस, न भोग लगाया न कुछ भी, बस चरने लगे, फिर वो नुकसान करता है। इसलिए जीवन में याद रखो, थोड़ी देर ध्यान करो भगवान के। कहां से ध्यान करो? या तो चरणों से या मुखारबिंद से। भगवान के चरण कैसे, भगवान के घुटने कैसे, भगवान की कमर कैसी, भगवान की छाती कैसी, भगवान के बाजू बन कैसे, भगवान का गला कैसा, भगवान के गाल कैसे, भगवान के बाल कैसे, भगवान की आंखें कैसी है, भगवान का मस्तक कैसे, भगवान के कान कैसे, ये ध्यान करना चाहिए। आप लोग मंदिर में जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं बस। कभी भी भगवान की पूजा आंखें बंद करके नहीं करो। ध्यान का मतलब क्या है? पहले भगवान के एक एक अंग का ध्यान करो, ध्यान से देखो। ध्यान करने का मतलब है भगवान के एक एक अंग को देखो। अच्छा, जब हम किसी से प्रेम होता है तो उसके शरीर का ध्यान करते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ध्यान करते हैं। हाँ, हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी माँ ऐसी है। तो जब ऐसी है और माँ का चित्र आ जाता है ना, जैसी है वैसे। पिता का चित्र आ जाता है, बोले ध्यान ऐसे ही होना चाहिए। जो हमारा इष्ट है उसका ध्यान है। जैसे कृष्ण का बांसुरी लिए, राम जी का धनुष बाण लिए, शिव जी का त्रिशूल लिए, लक्ष्मी नारायण का गदा लिए, आशीर्वाद सबको दे रहे। चौथा है भगवान की शरण, भगवान नाम। भगवान की शरण में हो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं अर्जुन मामेकं, एक मेरी शरण में आ जाओ बस, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, भगवान को कहना चाहिए ना? नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब भगवान एक ही है, दूसरों भगवान नहीं है। शिव जी वही है, नारायण भी वही है, सीताराम वही है, कृष्ण भी वही है। हमने अलग अलग कर दिया। अब एक पिता है, चार बेटे हैं। एक बेटा कहता पिताजी आप जो है ना पीला कुर्ता धोती पहन के अच्छा डाल के बड़े चकाचक लगते हो, चंदन लगा के कंठी पहन के। पिता ने उसके सुख के लिए पहन लिया। एक पिता कहते नहीं पिताजी ये बाबा जी वाला रूप ठीक नहीं है। बोले फिर? अरे बोले आप तो पैंट कुर्ता पैंट बूशर्ट पहन के हैं। अब पिताजी उसकी खुशी के लिए पैंट बूशर्ट में। एक बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं पिताजी आप तो तहमल और उसमें अच्छे लगते हो। तो उसकी खुशी के लिए वो पहन लिया। पिता एक ही है। एक ने कहा नहीं पिताजी आप तो पैजामा बूशर्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, पिताजी वही पहनो। अब महाराज पिता एक है लेकिन रूप अनेक हो गए। इसी प्रकार जो भक्त जैसा बुलाया भगवान वैसे बन गए। कोई बालक के रूप में बुलाया, यशोदा मैया ने द्रौपदी ने भाई के रूप में बुलाया तो भाई बन के आ गए।
ग्वाल बालों ने अपना सखा बनाया तो सखा के रूप में आ गए। गोपियों ने अपने पति के रूप में भगवान को माना तो भगवान पति बन के आ गए। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। आराम से बैठे रहो, भीगोगे नहीं। बढ़िया व्यवस्था किया है प्रधान जी ने, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना। अगले साल और चकाचक, इधरो सब हो जी बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण देख नहीं रहे, लक्ष्मी नारायण यहाँ बैठे हैं। हाँ, और भोले बाबा आ रहे हैं। तो भोले बाबा तो आप जानते हो, जो इच्छा करो वो पूरी कर देते तुरंत। भोले बाबा इससे हैं कि महाराज जो मांगो वो तुरंत मिलता है, बहुत भोले हैं। एक राक्षस ने तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो, बोले जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। मैया पार्वती पास में खड़ी थी, बड़ी सुंदर थी, मन ललचा गया, मन ललचा गया। भस्मासुर कहता है प्रभु पता नहीं आपका वरदान सत्य है झूठा है, एक बार आप ही के ऊपर परीक्षा करके देख लूं। उसने सोचा बाबा को पहुंचा दूं और इनको मैं ले लूं। प्यार से बोलो। अब भस्मासुर जो ही हाथ रखने चला, बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। अब भोलेनाथ भागे जाए, अब सारी दुनिया देखे, जो सबकी रक्षा करने वाला वो आज भाग रहा है। भगवान शिव ने स्मरण किया, किसका? मेरे भगवान का, कन्हैया का। और जो ही स्मरण किया तो हमारे कृष्ण ने रूप धारण कर लिया। किसका? किसका रूप? मैया पार्वती का। ताली बजाओ ना। हाँ, और नाचते हुए आ गए। अब भगवान तो नटखट ही है, तुरंत नाचते हुए। अरे सुनो ना। बोले क्या है? अरे बोले सुनो 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 सुनो, ये बाबा के पीछे काहे भाग रहे हो? अरे बोले आप आ गई? बोले हाँ हाँ, आप तो हमको चाहते हो ना। एक काम करो, हम तो चाहते थे इस बाबा से पिंड छूट जाए, मैं तो रहना ही नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, इसमें एक गुण बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इसी से शादी कर लिया और इसी के साथ रहती। अगर वो गुण तुम्हारे में आ जाए तो हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, और बाबा को छोड़ दूंगी, तलाक दे दूंगी। अब भगवान है ना, बड़े नटखट है। तुम्हारा बोले कौन सा गुण? बोले नाचने वाला। बोले नाचने। अब वो नाचने लगा। जब नाचने लगा तो नाचना, कभी नाचा हो तब तो नाचना है। भगवान बोले ऐसे नहीं, बोले ऐसे, एक सिर पे और एक कमर पे हाथ रखो। और कहते हैं जो ही उसने सिर के ऊपर हाथ रखा और कमर के ऊपर रखा तो ही धू धू करके जल गया भस्मासुर। बोलो शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
भगवान की शरण में अगर व्यक्ति चला जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। संतों ने एक उदाहरण दिया, बोले सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिनि हरि शरण न एकौ बाधा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हम अब तुम्हें कथा सुनाता हूं। पहला साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए कथा, तो कथा बैकुंठ से प्रारंभ किया। बोले एक रोग सनकादि ऋषि पहुँचे हरि के द्वार, रोज सनकादि ऋषि पहुँचे हरि के द्वार। हर ऋषियों को रोक कर बोले पहरेदार, एक बार क्या हुआ, ए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ये चारों भाई बैकुंठ में पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए कभी कभी मौका निकाल के भगवान के दर्शन भी करना चाहिए। तो कहाँ जाए? बोले वृंदावन जाए, अयोध्या जाए, काशी जाए, बनारस जाए, हरिद्वार जाए। भगवान अगर खूब पैसा दिए हो तो खूब टहलना चाहिए। कभी हरिद्वार, कभी बनारस, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिकापुरी। देखिए जब तक जिंदगी है ना, तो जो अच्छे अच्छे स्थान है उनको टहल लेना चाहिए। ये साधु महात्मा होते हैं ना, ये टहलते ही रहते हैं, ये एक जगह नहीं रहते। और साधु को एक जगह रहना भी नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलता पानी कभी गंदा नहीं होता और चलता साधु कभी गंदा नहीं होता। इसलिए हम लोग चलते ही रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, भागवत परसों वहाँ, परसों वहाँ। हम लोग विश्राम कम लेते हैं, चलते रहते हैं। क्यों? चलते रहोगे तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ताली बजाइए प्यारे। और भगवान की कथा सुनते रहोगे
तो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। चारों भाई गए, जय विजय ने रोक दिया। जय विजय भगवान के बैकुंठ के पहरेदार थे, रोक दिया और कहा, बोले ऋषिवर ठहरो कुछ समय यहीं, हम प्रभु को खबर कराएंगे। के पीछे स्वागत समेत तुमको भीतर ले जाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। बोले आप यही ठहरो, भगवान विश्राम कर रहे हैं, मैं उनको खबर दे दूं तब आपको ले चले। अब किसी को खूब भूख लगी हो, जोर के खूब प्यास लगी हो, और कोई कह दे ठहरो ठहरो, थोड़ी देर में पानी मिलेगा, भोजन, तो बोलो उस पर कैसी बीते। पीछे पीछे, आगे नहीं पीछे दिखना चाहिए थोड़ा। हाँ बस, अब पानी नहीं बरसेगा, गया। सनकादिकों को भगवान के दर्शन की बहुत मन में थी। महात्मा बोले जाने दो, बोले नहीं जाने दूंगा, बोले नहीं जाने दो, मैं दर्शन करूंगा। बहुत रोका, और जब रोकने लगे, ऋषि बोले तुम ही होते क्या, विष्णु भी अगर बाहर आए, विष्णु तो उनकी भी ये शक्ति नहीं जो हम पर शासन दिखलाए। अगर भगवान विष्णु भी आ जाए तो उनके भी ये दम नहीं जो हमारे दर्शन से रोक ले। मैं जाऊं, तीन अभिमान बहुत जल्दी आ जाते हैं व्यक्ति को। कोई बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, हाँ मैं बड़ा पद वाला। भगवान अगर धन दे दे तो भी अभिमान आ जाता, मैं बहुत धनवान हूं। और तीसरा पल आ जाए तभी अभिमान आ जाता, मैं बड़ा बलवान हूं, धक्का दे के चलता है। और चौथा रूप का, ये चार अभिमान बड़े खतरे होते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। इनको काहे का मत था, बोले हमें कोई बड़ा पद मिला, हम विष्णु भगवान के, हम साक्षात नारायण के पहरेदार हैं, बड़ा अभिमान। हाँ अब कोई राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो जाए तो अभिमान थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। मैं पूरे देश को संभाल रहा हूं, प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति। लेकिन अभिमान आना गलत नहीं है, लेकिन अपमान करना गलत है। अभिमान रहना चाहिए। और सबसे बड़ा अभिमान कौन रहना चाहिए?
रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है एक अभिमान जरूर रखना चाहिए। कौन सा? बोले अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति देखे कितने लोगों के हाथ हैं और ताली बजा के अस अभिमान, सब लोग चौपाई बोलेंगे अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। मैं सेवक, भगवान मेरे स्वामी। परीक्षित जी समझ गए, मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान हमारे मालिक हैं, स्वामी। ऐसा अभिमान रहना चाहिए। हम किसके? भगवान के। ताली बजाओ ना। आज से क्या कहोगे? बोलो हम भगवान के। जितने बैठी हो बैठे हो, आज से बस अभिमान रखो। ओ मम्मी पापा पिता पति पत्नी सब कुछ है, लेकिन एक अभिमान जरूर रखो, मैं भगवान का हूं। भगवान को बड़ी खुशी होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा कह दे मम्मी आप मेरी हो, मम्मी आप मेरी हो, केवल मेरी हो, आपको कैसी गुदगुदी होती है? आपका बेटा कह दे माँ माँ तुम मेरी हो, आपको कैसा लगता है? अच्छा सच बताओ, आपको कैसा मीठा मीठा लगेगा? ऐसे भगवान को जब कोई कहता है ना, हे प्रभु आप मेरे हो, हे कृष्ण हे राधा कृष्ण मेरे हो, हे सीताराम आप मेरे हो, हे गौरी शंकर आप मेरे हो, हे लक्ष्मी नारायण भगवान आप मेरे हो, भगवान को बहुत मीठा लगता है। तो भगवान को जो मीठा लगे ना वो कहना चाहिए कि नहीं? आज सबको अपना मानो, लेकिन पूजा के समय एक बार दर्द भरी आवाज से, दर्द भरी आवाज से तुम मेरे हो। जिससे प्रेम होता है ना, बहुत प्रेम होता है, तो आखिरी कड़ी कौन होती है? प्रेम की आखिरी कड़ी क्या है? आप मेरे हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। सनकादिक भगवान के हो चुके संत हैं, इसलिए भगवान पर दावा ठोक रहे हैं। क्या हम भगवान के, भगवान मेरे, आप होते कौन है बीच में रोकने वाले?
आप हटिए किनारे, हम निपटेंगे ना। अब माँ और बेटे, छोटा बेटा हो और माँ हो, और बेटा अगर जा रहा हो मिलने तो किसी को रोकना नहीं चाहिए, और रोके तो उसकी गलती है ना। ये साधु महात्मा है ना, ये भगवान के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे नहीं है। बड़े बेटे तो ज्ञानी लोग हैं। ये साधु महात्मा जो भगवान के शरण में हो चुके, जो अपना जीवन दे चुके, ये भगवान के छोटे बेटे हैं। तो भगवान कितना प्यार करते हैं, जैसे माँ अपने छोटे बेटे से प्यार करती है। थोड़ा रोने लगे, थोड़ी कुछ इच्छा न पूरी हो, थोड़ा कुछ हो जाए तो माँ तुरंत गोदी में ले लेती, पुचकारने, बेटा क्या हो गया, लुलू लुलू पुच पुच, तुरंत प्यार करने लगते। ऐसे भगवान, जो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है, भगवान उसे बहुत प्यार करता है। सनकादिकों ने रोका, सनकादिकों को रोका, सनकादिकों को थोड़ा गुस्सा आ गया, ऊपर से आ गई थोड़ी गुस्सा। चंदन बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसको घिसो तो क्या अग्नि प्रकट होती, इसी यज्ञशाला में। चंदन बहुत ठंडा, लेकिन घिसा जाए तो संतों को थोड़ा सा, सनकादिकों को क्रोध आ गया और शाप दे दिया। बोले पापियों जरा से पद का मत, ये अपने आप छूट जाएगा, ये अपने आप। बल रखते हो जिस द्वारे का, ये द्वारा भी छूट जाएगा। जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, रामा रहो पिशाच समान। तो अब आगे मत कीजियो किसियों का अपमान। सनकादिकों को श्राप दे दिया। जो ही श्राप दिया, अकल ठिकाने आ गई, तुरंत संतों के चरणों में गिर गए। भगवान आपको पहचान नहीं सके। साधु महात्माओं को पहचानना बहुत कठिन है महाराज। हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह क्रोध करते हैं, हमारी तरह व्यवहार करते हैं, हमारी तरह सब रहते हैं, सारे कर्म हमारी गृहस्थियों की तरह करते हैं साधु महात्मा। और कभी कभी हम पहचानने में गलती कर जाते हैं। हाँ, ये तो बाबा जी ऐसे हैं, हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बाबा जी ऐसे हैं। संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाए, ऊपर सो संसार हित भीतर उल्टे साए। अंदर से भजन करते हैं साधु महात्मा, पहचानना बहुत कठिन है। इसलिए हे हरि भक्तों, जय विजय नहीं पहचान पाए, जब श्राप मिल गई ना तो अकल ठिकाने आ गई। इसलिए कभी भी साधु महात्मा दिखे तो उनके प्रति क्या, ये तो बाबा जी ऐसे ही है, होंगे ऐसे, ऐसी भावना निम्न कभी नहीं लानी चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। और जो लोग संतों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, उनको भगवान मिल जाते हैं। ताली बजाइए। संतों में कितना पावर है। अगर उनका सम्मान करो तो वो जगत पिता मिल जाएगा। और ये पावर केवल संतों को है, सबको नहीं है। ये पावर सबको नहीं। जो प्रधानमंत्री को पावर है, वो क्या ग्राम प्रधान को पावर हो सकता है? प्रधानमंत्री, प्रधान वो भी है, प्रधान
गांव के भी लोग हैं, लेकिन जो पावर उनको है वो इनको नहीं है। इसलिए दुनिया में सब पूजा पाठ करते हैं, सब भगवान को अपना मानते हैं, लेकिन जो संत महात्मा हैं ये जरा कुछ खास है भगवान के। ताली बजाओ ना प्यार से। ये तुमको शुद्ध कथा सुनाएंगे, बिल्कुल जो भगवान से मिलने वाली होगी, आपका मन भगवान में लगे, ऐसी कथा सुनाएंगे। कौन? महात्मा लोग। इसलिए हे हरि भक्तों, सनकादिकों को श्राप लगी तो चरणों में गिर गए, महाराज जी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन अब दया करो। मैंने सुना है संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, बड़े दयालु होते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। क्षमा मांगी तो संतों ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं। बोले तुम पिशाच होगी मगर होगे तेज निधान, ओ रामा होगे तेज निधान, तुम्हें उधारी के स्वयं दीन बंधु भगवान। आपका उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। बीच बीच हाथ उठाते रहो, फायदा है आपका, क्योंकि आप घर में जाके तो राधे राधे कहीं नहीं पाओगे। हाँ हमको मालूम है, इसलिए यही कर लो जो कुछ करना है, घर में भजन नहीं। यहां से छूटोगे सीधे। प्यार से बोलो भजन कम भोजन, उसमें हम भी हैं, आप ये मत समझना गुरुजी अलग है, हम भी हैं उसी में। तो यहाँ पर राधे राधे तो कहनी है। बोले आप राक्षस योनि में हो गए, लेकिन भगवान आपका उद्धार करेंगे। सनकादिक कहते हैं जय विजय खुश हो गए, लेकिन उतने देर में भगवान ने दरवाजा खोल के निकल आए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान निकले और कहने लगे क्या? मैंने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया। देखिए गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे। अगर कोई गलती हो गई तो बड़ों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। हाँ तो सनकादिकों ने कहा भगवान मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। बोले क्या? मैंने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया जय विजय के। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी इच्छा से तुमने श्राप दिया, भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। देखो भगवान कितने दयालु हैं, अपने संतों के अवगुण भी नहीं देखते। और बहुत लोग होते हैं ना, अगर मैं गुस्सा कर दूं तो लोग हमको उपदेश देने लगते हैं। हाँ महाराज जी आप गुस्सा बहुत करते हो। प्यार से बोलो, उल्टा उपदेश देने लगते हैं। लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बाबा जी हो के गुस्सा करते हो, एक बार भी भगवान नहीं बोले। और इतने बड़े महात्मा सनकादिक लोग, लेकिन आजकल थोड़ा गुस्सा कर दो बस। बाबा जी तुमको तो क्रोध नहीं करना था, तुमको तो ऐसा नहीं बोलना था। काटना बुरा है, फुसकारना बुरा नहीं है। क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्रोध से अंदर में उसको लेके बैठ जाना ये बुरा है। उस क्रोध में 2-4 महीने दुश्मनी चलती रहे, वो क्रोध खराब है। आया और चला गया। बोले महात्माओं का क्रोध कैसा होता है? पानी की लकीर। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो।
महात्माओं का क्रोध जैसे पानी के ऊपर लकीर खींचो, एक और होती है एक और मिट जाती है। और गृहस्थाश्रम का क्रोध बोले पत्थर की लकीर, ये फर्क है बस संतों में और गृहस्थ में। क्रोध उनको भी आता, क्रोध सबको आता है, लेकिन संतों में क्रोध एक और आया और एक और गया। थोड़ा आया चला गया, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने कहा मेरी। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। हाँ, बड़ी सावधानी से सुनना। एक तो ये कारण था, दूसरा कारण क्या था? जब सनकादिकों ने श्राप दे दिया तो लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मी जी बोली हमारे बेटों को श्राप दे दिया है बाबा लोगों ने। लक्ष्मी जी को थोड़ा गुस्सा आ गई। हाँ, माताएं क्या है, कभी कभी पिता मारे बच्चे को तो ये आंख दिखाती है, तुमने बच्चे को मार दिया, और अपना मारती है कब मारती? जब पति से लड़ाई होती है तब मारती है। किसको? बच्चे को। पति को तो मार नहीं सकती, बच्चे को पकड़ी जबड़ा। बच्चे ने कहा माँ माँ भूख लगी है, दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। दूध पिएगा, दूध पिएगा, ले पीने लगा, क्योंकि उसी समय पति से लड़ाई हुई है। प्यार से बोलो। तो लक्ष्मी जी की यही दशा हुई वहां। थोड़ा सा नारायण ने पक्ष ले लिया संतों का, लक्ष्मी जी की बोली ये बाबा लोग करना धरना कुछ नहीं, इधर उधर घूमते रहते, बस श्राप दे दिया। अब भगवान को भी अच्छा नहीं लगा, भगवान घर छोड़ दिए, रहो अकेले तुम वैकुंठ में। भगवान भी चले गए, सनकादि चले गए भगवान। अब पति भैया, पति बड़ा कीमती होता है। एक दिन, 2 दिन, 6 दिन, 4 महीने, महीना भर ना आए तो टेंशन हो ही जाती, कहाँ गए, क्या हुआ। अब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता, बैकुंठ में मन ही नहीं लगे, कहाँ गए। तो आप मालूम होना चाहिए, माताओं को जो घर में चैन नहीं पड़ती है तो पड़ोसन के यहाँ जाती है, पड़ोसन पूछती है कहाँ गए हैं, कैसे टेंशन में हो, तो ये सीधे गई कहाँ? कैलाश में। पहले ब्रह्मलोक गई, ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मानी थी, लेकिन वहां कुछ शांति नहीं मिली, तो दोनों बहनें चली गई कहाँ? शिवलोक में, मैया पार्वती के पास। और जब माँ के पास गई, प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। तो कथा चली सुबह से शाम तक, अपनी अपनी कथा सबने बात, ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी। इसलिए माताएं प्रायः घर की बात खोल के रख देती है। जितनी गुप्त बात होती है वो सब माताएं खोल के रजिस्टर साफ रख देती। क्यों? क्योंकि माताओं को श्राप है, ये गुप्त बात नहीं छुपा सकते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। किसने दिया था? युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था। इसलिए कभी कोई घर की गुप्त बात हो तो ज्यादा जिद मत करना, बताओ बताओ बताओ, तुम लोगों को श्राप है। हाँ, गुप्त बात छुपा नहीं सकती हो। इसलिए कुछ अपने पतियों की या घर की बात थोड़ा पूछा मत करो, ताली बजाओ। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था, ये कथा महाभारत की है। क्योंकि कथा बहुत लंबी है, लेकिन अपने को केवल थोड़ा संकेत करना है बस। इधर नारायण आ गए और देखा, जय विजय से पूछा तुम्हारी माता जी कहाँ है? बोले हमको बता के नहीं गई। बोले अच्छा, बता के नहीं गई? बोले हाँ। बोले बता के नहीं गई? बोले बता के नहीं गई? बोले हाँ। भगवान अंदर चले गए, बोले अगर वो आवे, कोई भी आए, आने नहीं देना, हम सो रहे। अब जिसकी पत्नी चली जाए कहीं तो उस पति को नींद आएगी, भगवान को नींद थोड़ी आ रही है। सोच रही कब आएगी, कहाँ गई क्या। तब तक लक्ष्मी जी आ गई, और जो ही आई तो जय विजय ने रोक दिया, ठहरो माता। बोले क्यों? बोले भगवान आराम कर रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे। बोले क्यों? मेरा घर है, मेरे पति हैं,
हम जाएंगी? बोले नहीं। एक बार हम उनकी आज्ञा नहीं माने तो हमको श्राप दिया था नारायण ने, सनकादिकों ने, तो हम अब तो बात मानेंगे भगवान की। फिर गड़बड़ हो गया तो लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया सनकादिक जय विजय को, जाओ तुम वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं। सनकादिकों ने उस दिन श्राप दिया था, अच्छे किया तो तुम बड़े जिद्दी हो गए। भगवान ने दरवाजा खोल के आए, बोले अब माँ बेटे में किस चीज की लड़ाई हो रही है? उस दिन तो आप बहुत गुस्सा कर रही थी, आज क्या हुआ? प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। भगवान ने श्राप क्यों दिया था? ये 3 श्राप से जय विजय हुए, तो भगवान ने कौन श्राप दिया? जरा एक छोटी सी घटना है। भगवान एक रोज सनकादिक भगवान पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी पौड़े दीन बंधु नारायण शेष। ताली बजा के आगे दीन बंधु नारायण। पौड़े नारायण लक्ष्मी पैर दबावे, ऐसे ऐसे उड़ाओ हाथ, तैयार हो जाओ, छुट्टी होने वाली है। ऐसे 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 प्रेम की है गोरे कहते भैया, सेवा में भैया लक्ष्मी की। एक बार हाथ उठा के बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। पति कितना गुस्सा हो, अगर पत्नी रोज पति के पैर दबाए तो सारी गुस्सा दूर हो जाती है। ताली बजाओ ना। जो पत्नी अपने पैर पति के रोज दबाती है, कब सब समय नहीं, जब रात को सोने चले तब। हाँ ताली बजाओ ना। लेकिन आजकल महाराज बड़ी समस्या है। पति ने कहा हमारे पैर दबा दो, तो पत्नी कहती हम खुद ही थके हैं। तो जो समझदार पति हैं कहते हैं देवी जी आप लेटिए, फिर विश्राम करिए, फिर आगे जो सेवा होती है आप लोग जानते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। प्रेम होता है। हाँ लक्ष्मी जी कहीं फूटू देखना, लक्ष्मी जी पैरों में है। हाँ प्यार से, इसलिए पति पत्नी को बड़े सावधानी से रहना चाहिए। हाँ ज्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी में कभी जितना ही प्रेम रहेगा उतने घर में लक्ष्मी ठहरेगी, पैसा ठहरेगा, ये बात याद रखना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सनकादिक गए और कहे प्रभु जी तुम सुमन होते सुकुमार, प्रभु जी तुम सुमन होते। जग की सबको मलता प्रभु जी, जग की सबको मलता प्रभु जी, सब तुम पर बलिहार। प्रभु जी तुम, प्रभु जी तुम, प्रभु जी तुम सुमन होते सुकुमार। प्रभु जी
ने कहा प्रभु आप तो कोमल हैं, अनुभव है मेरा, बड़े आप कोमल हैं, लेकिन पासा पलट दिया। प्रभु जी तुम बजौ थे अति कठोर, प्रभु जी तुम बजौ थे अति कठोर, प्रभु जी ओ जग की सब कठोरता प्रभु जी सब तुम पर बलिया, प्रभु जी तुम। छुट्टी होने वाली है, 2 बार ताली और बजा दो। प्रभु जी तुम, ताली ऐसे बजा रही जैसे मच्छर मार रही, कस के बजाओ ना। प्रभु जी तुम, प्रभु जी तुम, प्रभु जी तुम बजौ थे। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे राधे। कहना है तो देवरी गांव में धाम में रहना है। हाँ बात छुट्टी वाले में 1 मिनट की बात है, बड़े गौर से सुनना। लक्ष्मी जी के मन में आया, कठोरता नहीं देखिए, कोमलता तो देखिए। भगवान बोले क्यों क्यों, क्या मन में चल रहा है? अरे बोले कुछ नहीं प्रभु। बोले हाँ तुम्हारे मन में कठोरता देखने की, अभी दिखाता हूँ। ए जय विजय इधर आओ। भगवान ने बुलाया, बोले ये अपनी गदा हमारे ऊपर प्रहार करो, हमारे ऊपर प्रहार करो। जय विजय ने कहा प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आप स्वामी है, मैं सेवक हूँ, सेवक स्वामी के ऊपर कैसे प्रहार करे? बोले मेरी जुबान पर तो प्रहार कर रहे हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। बोले प्रभु ये नहीं होगा। भगवान ने शाप दे दिया, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो बैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं। प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। ये 3 कारणों से जय और विजय को शाप मिली। यही जय और विजय अदिति तिथि 2 कश्यप जी की पत्नी थी, तो तिथि के गर्भ से जन्म लिए। ये कथा आगे हम आपको श्रवण कराएंगे। ताली बजाइए जोरदार, उठ के खड़े हो जाइए, अब ठाकुर जी की आरती होगी, टाइम हो चुका है। भगवान ने मेरा काट लिया तो हम आप लोगों को काट लिया, कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो जो होगा। हाँ प्यार से बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो। देखो बाबा छुट्टी हो गई तो कैसी मुस्कुराहट, घर जाने की बहुत जल्दी। आइए भागवत की आरती बड़े प्रेम से करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती धर्म भगति भी ज्ञान खान की।
सेवक सतत सकल सुखकारी थी। ओ समहो सखी हरि चरित गान की। भगवत